The thing which I will want to do after going back to my school for teaching is that before, when I am not trained, we are teaching in a regular manner of teaching, the typical teaching, first going to the class, giving the lectures and asking questions, giving question and answers. But after being trained, I understand the actual thing and element, that how the students can learn more effectively and interestingly, that by teaching them by activities, learning, and making teaching more enjoyable and interestful for them, and by using different type of teaching learning materials, which make no, I have one. So this thing which I will going to pursue in my teaching. And one more thing which I will do use, that before coming training I have least knowledge about the field of school management, as I don't deal with that. So in this training session I learned so many things about the school management, and after going from here I have got so many ideas how to get our school managed well, in a well manner in each and every aspect. One more thing which I want to improvise, that to make before training we don't know have any knowledge of this lesson plans, and before teaching, so I also want to use it as it consumes so much of our teaching time, and help us to improve the teaching objectives. Because teaching is not only giving, it is the thing which students should learn, and they should get the knowledge about what they are to the depth which will remain sustained in them forever. It's not only that we will say and they will hear and just go out of this class and forget. So by doing such things of activities and enjoyable things, that their knowledge will remain sustained forever, and they not only take the subject and teaching as a boredom, but they enjoy it, they learn it, and they will become happy. ओके मैं नरेंद्र वर्मा, B.Ed सेकंड ईयर। यहाँ से प्रशिक्षण के जाने के बाद संस्था में वापस जाने के प्रशिक्षण के हमने जो सीखा है उसको क्रियान्वित करूँगा। जैसे मॉर्निंग असेंबली, TLM के माध्यम से शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाएंगे, किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए प्री प्रोग्राम बनाएंगे तथा उसे बच्चों के द्वारा करके सिखाएंगे। स्कूल में खेल कूद की गतिविधियां करवाएंगे जिससे बच्चा खेल के माध्यम से आसानी से समझ सके। ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे और प्रत्येक बच्चे को स्वयं की गतिविधि करके सिखाएंगे। प्रत्येक दिन स्पीच करवाएंगे कि आपने क्या सीखा है उसको प्रेजेंटेशन करें। छात्रों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। बच्चा विद्यालय आने के बाद ड्रॉप आउट न हो, इसके लिए हम उनको प्रेरित करेंगे और आकर्षित करेंगे। थैंक यू। सेकेंड ईयर हम यहाँ से प्रशिक्षण करके 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेकर आप स्कूल में जाएंगे, तो हम समय का टाइम टू टाइम पूरा टाइम देंगे और बच्चों को प्रेरित करेंगे, और उनके पालकों से भी संपर्क करके बच्चों को प्रेरित करूँगा और बच्चों को भविष्य के बारे में भी बताऊँगा। प्राइमरी एक निम्न स्तर है और बच्चा कोई भी नहीं जानना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता, उसको भी मोटिवेट कराएंगे और उनको उसकी भाषा में उनको ज्ञान संपर्क देंगे और उसको क्रियाकलाप के बारे में समझेंगे। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है उसको भी प्रेरित करेंगे और उनके बच्चों को ग्रुप में उनको पढ़ाएंगे, और बच्चों को ग्रुप में जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो उनको भी सिखाएंगे एक दूसरे से। और बच्चा क्यों नहीं स्कूल आना चाहता है तो उसको जो स्कूल को आकर्षण बनाएंगे तो बच्चा दौड़ के स्कूल जाए, और बच्चे की नियमितता डेली होगी उपस्थिति, उससे बच्चा माने होगा। उस पर बच्चे पे कोई लोड नहीं होना चाहिए और शिक्षा खेलकूद के माध्यम से होना चाहिए। एक्टिविटी हो स्वयं करने, बच्चा उससे झिझक ना हो, उसकी झिझक अंडरस्टैंडिंग उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, तो बच्चे उससे स्कूल से भयमुक्त हो जाना चाहिए। और उसके बारे में उसको अच्छी बातें सिखाएंगे और उनके भविष्य के बारे में बताएंगे, उनके पद योग कैसे लाभ होता है और लाभ होता है, जो नौकरी जॉब कैसे मिलेगा, किस तरीके से उनको आगे प्रेरित करेंगे, तो उससे अगली कक्षा के लिए उसको कोई लोड नहीं होगा। मैं तृप्ति श्रीवास्तव, मैं एक मीडियम स्कूल टीचर हूँ।
तो मैंने यहाँ प्रशिक्षण के दौरान जब डीपी पे गई तो वहाँ दूसरे स्कूलों से बहुत सी नई बातें सीखी, जैसे नियमित सही तरह से प्रार्थना करवाना, व्यवस्थित स्कूल चलाना, जो मैं अपने स्कूल में अपनाऊंगी। मैं स्वयं एक अच्छा नॉलेज ग्रहण करूंगी जिससे बच्चों को सही नॉलेज दे पाऊँ, बच्चों को अच्छे से सही तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगी और अपने सारे तरीके इस तरह के रखूंगी जिससे बच्चे अपने सही और व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें। क्या कर रही हूँ B.Ed सेकेंड ईयर से। मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ और मैं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से यहाँ से जाने के बाद सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी और एक्टिविटी के माध्यम से और खेलकूद के माध्यम से पढ़ाऊँगी। वैसे तो मॉर्निंग असेंबली तो हमारे स्कूल में होती ही है, थोड़ा बहुत मैं उसमें कुछ और ऐड करूँगी जो मैंने यहाँ से सीखा है और बस सिर्फ इतना ही कहना चाहिए। प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ, सीमा करंजिया। मैं जब अपने स्कूल जाऊँगी तो बच्चों को सही शिक्षा और खेल खेल में शिक्षा देने की पूरी कोशिश करूँगी और जैसे यहाँ DNS प्रोग्राम में होता है मॉर्निंग असेंबली, ये करवाऊँगी। बच्चों को जो नियमितता बरतने के लिए कहूँगी, जो बच्चे लेट आते हैं उनकी समस्या का निवारण करूँगी, क्यों नहीं आते उनके माता पिता से संपर्क करूँगी और उन पर पूरा ध्यान दूँगी। बच्चों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करूँगी और जैसे महान पुरुष है उनकी जयंती मनाने के लिए कहूँगी और खेल खेल में शिक्षा देने का पूरा प्रयास करूँगी। आई एम गोरेलाल बालोदिया, प्राइमरी टीचर ऑफ लाहौरी। मैं जब यहाँ इस संस्थान में आया था तो एक अनट्रेंड टीचर के रूप में यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे 2 साल के अंतर्गत दिवसीय पाठ्यक्रम में DNS इस डाइट के माध्यम से और DNS परिवार के माध्यम से जो हमें सुधार किया गया है उन सभी परिवर्तनों को मैं अपनी शाला में जाकर उनको वहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास में जितना प्रयास मैं कर सकूँ, जो यहाँ पे मैंने सीखा है उसका मैं अधिक से अधिक उपयोग करूँ और बच्चों को जितने अच्छे तरीके से उनको शिक्षा दे सकूँ उन्हें देने का प्रयास करूँगा। साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि जिस तरह से DNS परिवार अपने समय की पाबंदी को ध्यान में रखकर अपने टाइम से टाइम अपनी हर चीज़ों को पढ़ाता है और प्री प्लानिंग बना के जब पढ़ाता है, उसी तरह से मैं भी अपने बच्चों के लिए प्री प्लानिंग बना के अपनी स्टडी कराऊँगा और ग्रुप में बैठाकर कमज़ोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास लगाकर उनके पढ़ाई में सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। टीचर 2 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद मैं यहाँ से जब जाऊँगी अपने स्कूल में तो सबसे पहले मैं अपने स्कूल को ज़्यादा आकर्षक बनाऊँगी ताकि बच्चे उससे आकर्षित होकर मेरे स्कूल में आए और अधिक से अधिक टाइम तक वहाँ पे रह सके। उसके बाद में फिर जब एक सबसे अच्छी बात मैंने DNS में ये सीखी कि जब बच्चे यहाँ पे जब आते हैं मॉर्निंग असेंबली में तो कुछ ना कुछ बच्चों को अधिकतर जनरल नॉलेज मिलता है, वही मैं अपने स्कूल में जाके करूँगी। मैं कुछ ना कुछ घर से ज़रूर पढ़ के जाऊँगी जो कुछ बच्चों को हमेशा नया दे सकूँ, तो सामान्य ज्ञान उनमें प्रतिदिन का बढ़ेगा और उनको मैं समय का और शिक्षा का अपने जीवन में क्या महत्व है ये बताऊँगी। संजू वर्मा, मैं मिडिल स्कूल में हूँ। मैं जब लगी थी तो मुझे 1 साल ही हुआ था स्कूल में, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था पढ़ाने का या लेसन प्लान क्या होता है। तो जब मैं डाइट में आई तो तब मुझे पता चला कि प्लान कैसे बनाते हैं या TLM क्या होता है। तो यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। TLM का यूज़ करती तो थी पर मुझे ठीक से बनाना आता नहीं था। यहाँ काफ़ी कुछ सीखा मैंने, तो मैं अब जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाऊँगी उसमें TLM का यूज़ ज़रूर करूँ ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छा सीख सकें। प्राइमरी टीचर हूँ और यूँ तो मैं यहाँ पोस्टिंग है, मैं वहीं पे रहती हूँ और वहाँ 24 घंटे बच्चों से संपर्क रहता है मेरा। और मैं यहाँ आने के बाद में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, खास करके DNS के आने से बहुत ज़्यादा सीखा है। टाइम पर यानी आना और टाइम पर हर काम करना, उसका पूरे पहले से प्लानिंग कर लेना और जो भी पढ़ाना है उसकी यानी पूरी तैयारी और उसके किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, ये सारी चीज़ें मुझे DNS के आने से बहुत कुछ सीखने मिला है और वो सभी चीज़ें मैं अपने स्कूल में फॉलो करूँगी। बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाऊँगी और कोशिश करूँगी कि अगर जो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण जानकर उनके पेरेंट्स से मिल कर के उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगी। मेरे स्कूल का नाम प्रावी दौलतपुर है और मैं अपने स्कूल में यहाँ से जाऊँगी तो सबसे पहले वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को इम्प्रूव करूँगी, आगे बढ़ाऊँगी। और वहाँ पे 2 चीज़ देखने को मिलती है, अमीर वर्ग गरीब वर्ग को हमेशा दबाता है, तो मैं गरीब वर्ग के बच्चे को वह मंच प्रदान करूँगी जो वह बिना बेझिझक आकर के मंच में अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छी दे सके। और वहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊँगी और वहाँ पे जो महिला शिक्षा है, महिला शिक्षा को आगे बढ़ाऊँगी। और इसके साथ ही वहाँ पे जो गरीब वर्ग का जो बच्चा था वो अपने पैसों के अभाव से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता था, तो उनको वो बिना पैसे के एजुकेशन दूँगी मैं वहाँ पर। बस। मेरा नाम संतोष कुमार लोगाना है, मैं B.Ed सेकेंड ईयर। मैं यहाँ से जाने के बाद अपनी संस्था में अपने ग्रामीण शाला के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दूँगा,
खेल खेल में शिक्षा दूंगा और उसके बाद में वहाँ अधिक से अधिक वहाँ के लोगों को और वहाँ के बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करूँगा। मैं हुकम सिंह चांदना। इस 2 वर्ष के पीरियड में हमें जो कमियां थी डीएनएस महोदय के द्वारा और स्टाफ के द्वारा कमियां दूर की गई। अब हम हमारी संस्था में जाने के बाद प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं तो क्यों शासकीय में क्यों नहीं आते, इसकी खोज करके शिक्षा का स्तर सुधारेंगे और प्राइवेट की तरह हमारी संस्था शासकीय संस्था को भी सुसज्जित करेंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाएंगे। मेरा नाम नई अवधि खबरा के लिए मैं यहाँ से जाकर मेरे बच्चे को अच्छे पढ़ाऊँगी और जो उसमें जो त्रुटि है उनको सुधारूँगी और वहाँ पे अच्छा करूँगी। माई सेल्फ प्रवीण सिंह मेड़ा, आई एम प्राइमरी टीचर। और यहाँ से मेरी डीएड की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपनी संस्था में जाऊँगा तो वहाँ पर बच्चों को उनकी भावनाओं और रुचियों को ध्यान में रखकर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। उनमें सामाजिक और पर्यावरण की जागरूकता लाने का प्रयास करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाला स्तर से जन भागीदारी से जोड़ने का प्रयास करूँगा ताकि अपनी संस्था को मैं उत्कृष्ट संस्था के रूप में परिवर्तित कर सकूँ।